नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय सबसे बड़ा टॉपिक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्या युद्ध होगा या नहीं होगा? कोई सा भी टीवी चैनल उठा के देख लीजिए, वहां तो उन्होंने युद्ध कर ही दिया है। मतलब ऑलमोस्ट उनकी तरफ से हो चुका है। बाकी एक्चुअल में अभी होना बाकी होगा, नहीं होगा कोई नहीं जानता। अगर आपसे कोई कहे कि युद्ध होगा तब भी समझ लीजिए उसको पता नहीं, कोई कहे नहीं होगा तब भी उसका पता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के अलावा कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। देखिए, युद्ध होता है या नहीं होता है वो अलग कंडीशन है। आज जिस सेक्टर के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, युद्ध होगा या नहीं होगा, मगर फिर भी मुझे वहां पर स्ट्रांगनेस नजर आ रही है। कौन सा सेक्टर है दोस्तों, क्या काम करता है, और इस सिचुएशन में आप खुद भी जानते हैं किस सेक्टर के ऊपर बात की जा सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और जो लोग हमारे माय सुपर फैन ग्रुप यानी कि कुछ सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने ज्वाइन बटन बना रखा है। वहां पर ज्वाइन कीजिए माय से सुपर फैन ग्रुप को, और फिर मुझे टेलीग्राम कीजिए, आप तक लिंक पहुंच जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, जम्मू कश्मीर से शुरू हुई दोस्तों, और अब ये बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। मगर ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोग कहेंगे कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा, बहुत सारे कहेंगे मार्केट नीचे आएगा। आपको बाजार को छोड़ देना है। बाजार या ऊपर जाए या नीचे आए, इस समय आपको किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पर फोकस करना पड़ेगा दोस्तों। और आज उस सेक्टर में से हमने 3 कंपनियों को चुना है। आप भी चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। किसी प्रकार से किसी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, स्टडी पर्पस हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, जब भी कोई परेशानी होती है तो एक इंसान क्या करता है? डिफेंस करता है, ठीक है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, और डिफेंस करना भी चाहिए दोस्तों, चाहे वो लाइफ में हो या आपके पोर्टफोलियो में हो। डिफेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज मैं इसीलिए 3 डिफेंस कंपनियों के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो इंडियन डिफेंस को बहुत बड़ा, मतलब इंडियन डिफेंस का बहुत बड़ा बिजनेस करती है, संभालती है दोस्तों। आपको पता है इस समय हमें ड्रोन की जरूरत है, इस समय हमें मिसाइल्स की जरूरत है, इस समय हमें नेवी की जरूरत है दोस्तों, इस समय हमें सैनिकों की जरूरत है, फाइटर प्लेन की जरूरत है, फाइटर जेट की जरूरत है, और फाइटर प्लेन उड़ाने वाले पायलट्स की भी जरूरत है। ये सारी चीजें की कब जरूरत पड़ती है? जब आपको लगता है कि युद्ध हो जाएगा। आज नहीं तो 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में कभी ना कभी युद्ध हो सकता है, और हम युद्ध की कगार पर बैठे हुए हैं। और ऐसी सिचुएशन में दोस्तों डिफेंस का जो सेक्टर है वो सबसे तेजी से काम करता है। आज भी हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ी डील हुई दोस्तों, 1.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, और उसके बदले हमें क्या मिला? 63,000 करोड़ के बदले हमें 26 राफेल, जी हाँ, राफेल विमान मिले, जो फाइटर जेट है, जो कि भारत ने खरीदे फ्रांस के साथ। बड़ी डील करी भारत ने। क्यों करी? क्योंकि अंदेशा है कि कभी भी हमें पाकिस्तान के साथ हो सकता है आने वाले समय में, अगर हमारे जो है रिश्ते ठीक नहीं हुए, रिलेशंस ठीक नहीं हुए, अगर बातचीत से मामला नहीं सुलझा, नहीं संभला, तो दोस्तों कभी भी हम वॉर वाली कंडीशन में जा सकते हैं। ये सच्चाई है, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता। मगर कोई भी कंट्री दोस्तों वॉर नहीं चाहती है, याद रखना मेरी बात। कोई भी कंट्री लड़ाई नहीं चाहती, कि उनको पता है कि अगर लड़ाई हुई तो हमारी जीडीपी 10-15 साल से जो है पीछे चली जाएगी। ऑलरेडी पाकिस्तान दोस्तों एक ऐसी कंट्री है जो करीब करीब दिवालिया घोषित हो चुकी है, ठीक है। इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो भारत ये भी सोचता है कि अगर हमने युद्ध किया तो युद्ध तो बड़े पैमाने में होगा, आप किसी को छोटा बड़ा तो समझ नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने युद्ध किया और चाइना ने दोस्तों पाकिस्तान का अगर साथ दिया, और चाइना चाहता है कि पाकिस्तान जो है इंडिया से युद्ध करे दोस्तों, ताकि उनकी इकोनॉमी डैमेज हो, और इकोनॉमी अगर डैमेज हो तो वहां पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां इस समय मैन्युफैक्चरिंग करने के बारे में सोच रही है, वो अपना इरादा जो है वो बदल लें, और वो वापस चाइना शिफ्ट हो जाए। और ये चाइना हमेशा से ऐसा ही चाहता है। तो इस समय भारत को बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। देखिए, हम और आप गुस्से में आकर ये तो कह देते हैं कि क्यों नहीं लड़ाई कर रहे हैं, चलो पाकिस्तान को बर्बाद कर दो, बम गिरा दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब बहुत सारी चीजें हम कहते हैं क्योंकि गुस्सा होता है हमें, और गुस्सा जायज भी है। हमारा नुकसान हुआ है दोस्तों, हमारे जो है 26 इंडियंस को मारा गया है बहुत बहुत ही बुरी तरीके से। तो अगर उनकी शहादत हुई है दोस्तों तो गुस्सा आएगा। मगर
पॉलिटिकली सब कुछ सोचना पड़ता है। पॉलिटिकली इतना आसान नहीं है कि आप किसी भी कंट्री के ऊपर कोई भी हमला कर दें। हमला करने की रणनीति बनाई जाती है, सब चीजों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, हर एक देश को अपने भरोसे में लिया जाता है, तो उसके बाद हमला किया जाता है। इंदिरा गांधी जी ने किया है, बांग्लादेश को अलग किया है पाकिस्तान से, हमारे सामने है। इस समय गवर्नमेंट क्या करेगी वो बात की बात है, मगर डिफेंस सेक्टर दोस्तों बहुत कुछ कर रहा है और आज हमने देखा बड़ी डील हुई। अब ये बड़ी डील हुई है तो 3 कंपनियां हम रडार पर रख सकते हैं, डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL। जी हाँ, इस कंपनी को आप डिस्कस करते हो, हालांकि मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इस कंपनी के ऊपर, ठीक है। फंडामेंटल्स सब कुछ चीजें आपको देखनी होगी और अगर आप चाहें तो हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बना सकते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर पड़ेगा। पहली कंपनी HAL को आप जो है स्टडी कर सकते हो। दूसरी कंपनी भारत डायनेमिक, इसको भी आप जो है स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनी भी बहुत तेजी से डिफेंस के अंदर काम करती है दोस्तों। तो 2 कंपनियां HAL और भारत डायनेमिक। अब तीसरी कंपनी के ऊपर चलने से पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तीसरी कंपनी रिसेंटली IPO आया था, पारस डिफेंस। दोस्तों ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पारस डिफेंस। ये तीनों कंपनियां आज कमाल कर रही थी और पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर जो था ना वो कमाल कर रहा था। मैंने दिन के दौरान एक वीडियो भी बनाया था मार्केट के ऊपर और उस पर मैंने डिस्कस भी किया था। हालांकि आज का मार्केट दोस्तों मुझे थोड़ा सा ट्रैप लग रहा है, हालांकि इसके ऊपर मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, आंकड़े आ जाने दीजिए। तो पारस डिफेंस हो गया, भारत डायनेमिक हो गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक हो गया। क्यों डिफेंस की बात की? देखिए मान लीजिए युद्ध होता भी है तो आर्म एम्बिशंस हमें जरूरत पड़ेगी दोस्तों, और ये कंपनियां यही सप्लाई करती है। और जब जब हमने देखा है युद्ध अगर होता है किसी भी कंट्री में तो वहां पर जो है डिफेंस कंपनियां बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देती है। तो अभी आपको ये 3 कंपनियां जो है अपने राडार पर रखनी है, डिस्कस करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ और स्टडी जरूर करना है। देखिए युद्ध होगा नहीं होगा वो बात की बात है, मगर फिर भी हमने देखा है कि पिछले अगर हम बात करें सितंबर के बाद डिफेंस कंपनियों में भी मुनाफा वसूली हुई थी, ऊपर से स्टॉक प्राइस भी गिरे थे दोस्तों। तो वहां पर भी वैल्यूएशन का जो कंसर्न था वो धीरे धीरे अट्रैक्टिव होता हुआ नजर भी आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि आज ही डिफेंस जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज ही मतलब भागने लग जाएंगे, नहीं। धीरे धीरे मूवमेंट आता है दोस्तों डिफेंस सेक्टर के अंदर। जैसे जैसे आप बॉर्डर पर तनाव देखेंगे वैसे वैसे आप डिफेंस सेक्टर का बोलते हैं ना तनाव देखेंगे, वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल आपको जो है डिफेंस सेक्टर के ऊपर बात कर रिसर्च करनी है और जो 3 कंपनियां हमने आपके साथ डिस्कस की उनको स्टडी कर लीजिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।